नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही गंभीर विषय है और वो विषय है नज़र दोष का या फिर हाय का, जो कि बच्चों को ही लगती है। और आपके बच्चे भली भांति खेल रहे होते हैं, अच्छा खा रहे होते हैं और वो अचानक इतना बीमार हो जाते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और कई बार डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करती, फिर आपको किसी ओझा या तांत्रिक के पास जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको आप घर पर ही कर सकते हैं और मिनटों में ही जो हाय या नज़र दोष होगा वो दूर हो जाएगा। आप भी देखकर बहुत हैरान होंगे। जो बच्चा पहले सुस्त सा पड़ गया था, चीख चिल्ला रहा था, जो ढंग से खाना नहीं खा रहा था और जिसका बुखार नहीं उतर रहा था, कुछ भी हो सकता है, तो वो बच्चा मिनटों में ही ठीक हो जाएगा और फिर से खेलना शुरू कर देगा, आपसे बात करना शुरू कर देगा और खाना पीना भी भली भांति से करना शुरू कर देगा। और ये देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो इससे पहले कि इन उपायों के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस नज़र दोष का कारण बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक सोच रखते हैं। कुछ लोगों का ऑरा सकारात्मक होता है और कुछ लोगों का ऑरा जो है वो नकारात्मक होता है। अब सकारात्मक ऑरा यानी कि पॉजिटिव ऑरा वाले लोग वो होते हैं जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, दान पुण्य करते हैं और किसी का अहित नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ आगे बढ़ें और इस समाज का उद्धार हो। तो वो सकारात्मक सोच वाले, पॉजिटिव ऑरा वाले लोग होते हैं। और जो लोग नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, जैसे कि हमेशा किसी का अहित सोचते हैं, वो सोचते हैं ये बीमार हो जाए, ये उजड़ जाए, और पूरी तरह से नास्तिक होते हैं, ईश्वर में उनका विश्वास नहीं होता, इस तरह के लोगों का नेगेटिव ऑरा होता है। जब कोई पॉजिटिव ऑरा वाला व्यक्ति किसी के बच्चे को देखता है, मान लीजिए आपका बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत सभ्य है और उसे देखकर सबका मन खुश हो जाता है, और आप अपने बच्चे को लेकर किसी दूसरे रिश्तेदार के घर या फिर किसी फंक्शन में गए हुए हैं, तो जब पॉजिटिव ऑरा वाला व्यक्ति, सकारात्मक ऑरा वाला व्यक्ति उसको देखेगा तो उस बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब नकारात्मक ऑरा वाला, नेगेटिविटी वाला पर्सन उसको देखेगा, क्योंकि उनके साथ नेगेटिव शक्तियाँ चलती हैं, जिस तरह की आपकी सोच होगी, जिस तरह की आपकी वृत्ति होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही होगा और आपके साथ उसी तरह की शक्तियाँ भी चलती होंगी। हो सकता है आपको पता ना हो। तो इस तरह की वृत्ति का व्यक्ति, इस तरह की ऑरा का व्यक्ति जब उस बच्चे को देखता है, चाहे वो बोले ही ना, पर मन ही मन में सोचे कि देखो भगवान ने इनको टाइम पर कितने अच्छे बच्चे दे दिए हैं, कितने स्मार्ट बच्चे दे दिए हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, किसी स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने में बहुत तेज़ है और बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास में फ़र्स्ट आता है, तो भी इस तरह के लोग सोचते हैं कि इनके बच्चे कितने अच्छे हैं, 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, खेल कूद में भी अच्छे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। तो अचानक से क्या होता है कि जब उनकी नज़र लगती है नकारात्मक शक्तियों के कारण, तो ये जो दोष होता है ये तांत्रिक क्रियाओं से भी खतरनाक होता है। और जैसे ही नज़र दोष लगता है, बच्चा अचानक से बीमार हो जाता है, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, और जो बच्चा बहुत ही शरीफ सा, सभ्य व्यवहार वाला होता है, वो अचानक से अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको नज़र दोष, शायद आपको इन उपायों के बारे में पता भी होगा, लेकिन जिनको इन उपायों के बारे में पता नहीं है,
इन उपायों की शक्ति के बारे में पता नहीं है, आज मैं बताऊंगा। बड़े छोटे छोटे से उपाय हैं। ये 3 उपाय आप घर पर कर लीजिए और स्वयं कर लीजिए। वैसे तो ये तीनों ही उपाय जो हैं किसी सिद्ध पुरुष से करवाए जाएं तो उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, लेकिन अगर आप इन उपायों को घर में भी करते हैं तो 60 से 70% मेरी गारंटी है कि बच्चों को घर में ही फ़र्क पड़ जाएगा। फिर आप उसको किसी अच्छे ओझा या तांत्रिक या भगत के पास ले जाइए। हाँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, मेडिकल सलाह ज़रूरी है, डॉक्टर की सलाह भी लेनी है और किसी भगत या तांत्रिक के पास भी जाना है। क्योंकि दोस्तों, नज़र दोष अगर एक बार लग जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं होता। ये तंत्र से भी खतरनाक मानी गई है। नज़र दोष, नज़र तंत्र एक अलग विषय है जिसके ऊपर शास्त्रों में काफ़ी कुछ दिया गया है और ये बहुत एक विस्तृत विषय है जिसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको उपायों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला उपाय दोस्तों, नींबू। नज़र दोष में जो नींबू होता है ये बहुत ही कारगर होता है। आप नींबू ले लीजिए। अगर आप थोड़ा भी पूजा पाठ करते हैं तो आप अपने आसन पर बैठ जाइए और जो बच्चा नज़र दोष से ग्रस्त है तो उसके ऊपर से आपने नींबू को 7 बार बारना है। ये आपने क्लॉकवाइज करना है। 7 बार करके एक बार आपने अंत में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसको। 7 बार आपने क्लॉकवाइज घुमा लिया और एंड में एक बार एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर घुमाना है। मैंने बहुत सारी YouTube वीडियोस भी देखी हैं जिसमें वो नज़र दोष को नींबू से कैसे उसका इलाज किया जाए बता रहे हैं। कोई बोलता है 3 बार घुमाओ, कोई बोलता है 4 बार घुमाओ, लेकिन वो क्लॉकवाइज बताते हैं। एंड में एक बार एंटी क्लॉकवाइज यानी कि विपरीत दिशा में भी घुमाना है ताकि वो नज़र दोष उल्टा हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो नज़र दोष और बढ़ जाएगा। पहले क्लॉकवाइज जो हम घुमाते हैं उसका घुमाने का मतलब होता है कि पहले उस जो नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में आ गई है उसको हम एक्सट्रीम पे लेके जा रहे हैं, यानी कि चरम सीमा पे लेके जा रहे हैं। और अचानक से जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमाते हैं तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें से निकलकर नींबू में आ जाती है। और जब वो नींबू में आ जाए तो फिर उसको आप ज़मीन पर रखकर एक चाकू की मदद से उसके 4 टुकड़े कर दें। और 4 टुकड़े करने के बाद उसे किसी चौक चौराहे पर शमशान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी तांत्रिक क्रिया नहीं होती है। तो चौक चौराहे पर छोड़ दें या किसी डस्टबिन में डाल दें। फिर बाद में उसको किसी नदी नाले में, चाहे जहाँ पर भी आप कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पर फेंकना है। ऐसे किसी के घर के सामने या रास्ते में नहीं फेंकना है, क्योंकि जब आप ये क्रिया करके नींबू को 4 टुकड़ों में फेंकेंगे तो अगर वो किसी के ऊपर और टच हो जाता है तो उसको और तीव्र गति से उसके शरीर पर, उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपायों में नमक जो है ये भी बहुत कारगर होता है। जो व्यक्ति नज़र दोष से ग्रस्त है या बच्चा नज़र दोष से ग्रस्त है उसे आपने सामने बिठाना है। बिठाकर आपने अपने आसन पर बैठ जाना है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, नहीं तो आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं इस प्रक्रिया को। माँ जो है वो बच्चे को पकड़ ले और आपने अपने, अगर पुरुष हैं तो सीधे हाथ में नमक रख ले और अगर स्त्री हैं तो उल्टे हाथ पे नमक रख ले। नमक रखने के बाद फिर 7 बार घुमाना है बच्चे के ऊपर से और घुमाने के बाद लास्ट में एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उस नमक को आपने घर से बाहर फेंक देना है। कई लोग फ्लशिंग भी करते हैं, इसकी फ्लश में डाल देते हैं, क्योंकि शहरों में बाहर फेंकना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो भी प्रक्रिया ठीक है, आप उसको फ्लश भी कर सकते हैं। और इसके पीछे साइंस क्या है, जो नमक के कण होते हैं वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो नमक के कण हैं वो अपने आप में नज़र दोष को ख़त्म करने में सक्षम हैं। तो ये उपाय भी बहुत कारगर है। और अंत में जो तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ
वो वैसे भगत ओझा ही कर सकते हैं, पर कुछ हद तक आपके करने से भी बच्चे को असर हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। तो उसमें आपने 7 बातियाँ ले लेनी है रुई की, मोटी मोटी 7 बातियाँ बना लें। और 7 बातियाँ बनाने के बाद उसको हल्का हल्का उसमें सरसों के तेल में भिगो लें और वैसे ही 7 बार बच्चे के सिर के ऊपर से वारना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज मारना है। और इन 7 जो बातियां हैं उनको आपने एक दीपक में रखकर जला देना है। अब ये जो प्रक्रिया है, जो तीनों प्रक्रियाएं मैंने बताई हैं, वो आप हफ्ते में 3 बार करेंगे, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। इन 3 वारों के अलावा आपने ये नहीं करना है। 3 बार कीजिए, अगर 3 बार करने से ही बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। 7 बार कर लीजिए, 11 बार कर लीजिए, या फिर एक तरीका और भी है, आप 7 रुई की बातियाँ लीजिए और वो बच्चे के ऊपर से बार लीजिए और उसको सरसों में पहले नहीं भिगोना है। आप मंगलवार या शनिवार से शुरू कर लीजिए, फिर उन बातियों को एक अलग किसी कमरे में रख देना है और रोज़ एक बाती जो है वो तेल में डुबोकर उसको जलाना है। 7 दिन लगातार करेंगे तो भी बच्चे में आप फ़र्क देखेंगे। तो दोस्तों, हम किस लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए कमा रहे हैं। और अगर हमारी अगली पीढ़ी ही ठीक नहीं रहेगी तो हमारा इस जीवन में रहने का कोई महत्व नहीं है, हमारा जीने का कोई मोटिव नहीं है। तो अगर हमारे बच्चे ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। तो जो उपाय मैंने आज आपको बताए हैं, जो आप घर पर ही आराम से कर सकते हैं, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि लोग छोटी छोटी बातों के लिए तांत्रिकों और ओझाओं के चक्कर में ना फंसें, वहाँ पर वो ठगे ना जाएं। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अच्छी वृत्ति वाला नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर ओझा, हर भगत, हर तांत्रिक अच्छा ही हो और समाज कल्याण के उद्देश्य से बैठा हो। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।